नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। बसपा सुप्रीमो का एक कार्ड यानी कि मास्टर कार्ड, जो ब्राह्मण कार्ड बसपा सुप्रीमो ने खेला है, सारी पार्टियों को धराशाही कर दिया। पार्टियां समझ ही नहीं पा रही हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। इसके साथ साथ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार पिछले 8 माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी जो मांग है 3 कृषि कानून और एमएसपी की गारंटी, लेकिन सरकार नहीं सुन पा रही है। इसके साथ साथ मानसून सत्र चल रहा है। संसद के चंद कदमों की दूरी पे किसान भी अपनी संसद लगाए बैठे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो का एक बयान सामने आया है। किसानों के समर्थन में मायावती ने बयान जो सामने आया है, उन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है सरकारों को अहंकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि संवेदनशील होना चाहिए। जब किसान नए कृषि कानून से खुश नहीं हैं और 8 माह से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से चालू संसद सत्र में नए कानून को रद्द कर देना चाहिए, जिससे किसान अपना धरना समाप्त कर अपने खेतों पर वापस लौट जाएं। जब हमारी टीम किसान धरना स्थल पर पहुंची और बसपा सुप्रीमो के इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी, तो किसानों ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हम मायावती जी के इस बयान का स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि चौधरी चरण सिंह के समय को याद करें तो किसान देश की सरकारें बदलते रहे हैं और मौजूदा समीकरण के हिसाब से बसपा सुप्रीमो मायावती 2024 में प्रधानमंत्री पद की सशक्त दावेदार हो सकती हैं और केंद्र की सरकार को पलट सकती हैं। आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती किसानों की इस लड़ाई को कहां तक लेके जाती है। जिस प्रकार बसपा सुप्रीमो ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, इसमें एक नया समीकरण बनकर सामने आ रहा है। किसान, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये समीकरण मिलकर इंदिरा गांधी जैसी मजबूत सरकार देश को दे चुके हैं। तो कहीं बसपा सुप्रीमो इस दिशा में कदम आगे तो नहीं बढ़ा रही। वहीं अगर मायावती के पूर्व कार्यकाल को देखा जाए तो उन्होंने हमेशा जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति की है। उनकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी जाति धर्मों को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार में ब्राह्मणों से लेकर दलित तक सभी भागीदारी समन्वय रूप से सम्मिलित की हुई थी और उनका नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को चरितार्थ किया था। और अगर धार्मिक रूप से देखें तो जनसंख्या और आबादी के हिसाब से सारे धर्मों को समान रूप से जगह दी थी। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 2024 में जनता का और किसान का, ब्राह्मण का जो मन है वो क्या कहता है। अगर ये सारे समीकरण सही बैठते हैं तो हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो की दावेदारी सबसे मजबूत हो। अब जाते जाते आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला भी बढ़े और हम आपको नई वीडियो लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।